बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का मैथमेटिक्स, चैप्टर है मैट्रिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। ये मैं रिकॉर्ड करता हूँ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। तो आज उर्दू का है और नेक्स्ट लेक्चर इसका यही टॉपिक हमारा होगा इंग्लिश में। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ प्रीवियस 3 लेक्चर्स, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आप तसलसल से मेक श्योर कि आप तसलसल से आए ताकि आपको कोई मुश्किलात ना हो। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। टॉपिक हमारा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को आपस में जमा करना। Okay, so two matrices A and B are said to be conformable or you say suitable, muwafiq. They are suitable for addition if they have the same sizes. इन दोनों के साइजेस बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1। दूसरी बात, अगर A प्लस B जब साइजेस बराबर हो तो फिर A और B जमा करेंगे तो C आएगा। तो C will be obtained by adding the corresponding elements of both A and B. अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इन दोनों मैट्रिसेस को आप जमा करें तो आप कहेंगे कि इसका साइज क्या है 2/2, इसका साइज क्या है 2/3। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड देम। यहां पे स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स साइज इज व्हाट 2/3, 2 rows 3 columns. It is also 2x3 or 2/3 matrix. Now they are suitable for addition, means the addition of A and B will be possible if they have the same sizes. Our book uses these words, they are said to be conformable for addition if they have the same size. अब अगर आप इनको जमा करेंगे स्टूडेंट्स A प्लस B, पहले आप A and B लिखे, दिस इज A and this is B. Okay students, if you add these two matrices you will have to add their corresponding elements. इनके आप मुताल्लिका corresponding position जिनकी सेम हो, ये फर्स्ट के लिए फर्स्ट और सेकंड रो, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ आप इनको जमा करेंगे स्टूडेंट्स। ये दोनों आप जमा करेंगे 2 + 5, ये दोनों आप जमा करेंगे 1 + 10, ये दोनों जमा करेंगे -9 + 8। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसी तरह ये दोनों करेस्पॉन्डिंग है तो 4 + 0, ये दोनों 3 और -4 जमा करें स्टूडेंट्स, और ये दोनों जमा करें तो माय स्टूडेंट्स 0.5 + 2। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स? रिजल्ट इसका आएगा, ये दोनों जमा करें 5, 11 -1 4 -1 स्टूडेंट्स 2.5। ये तो 2 मैट्रिसेस सूटेबल होंगे एडिशन के लिए अगर उनके साइजेस बराबर हो। क्या नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है। तो ये इसका रिजल्ट है जिसको हमने यहाँ पे C कहा है। लेट A + B = C। तो C हमने कैसे ऑब्टेन किया? बाय एडिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ A and B। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट सूटेबल। अब इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? तो लिहाजा इट इज नॉट पॉसिबल। 2 मैट्रिसेस A and B सूटेबल होंगे, मुवाफिक होंगे जमा के लिए अगर उनके साइजेस बराबर हो। अगर बराबर हो तो फिर कैसे ऑब्टेन करेंगे? अगर साइज बराबर हो तो जमा कैसे करेंगे? एड देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनके मुताल्लिका अरकान आप जमा करें। अच्छा स्टूडेंट्स, नोट फॉर एग्जांपल, A एक मैट्रिक्स है जिसका साइज लेट से m/n है, यानी उसमें m रोज है और n कॉलम्स हैं। और B एक मैट्रिक्स है, अगर आपने इसको जमा करना होगा तो इट्स साइज हैज टू बी m/n, उसका भी साइज फिर m/n होना चाहिए। तो इससे जो आंसर आएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, उसका भी साइज होगा m/n। यानी 2/3 मैट्रिक्स के साथ आपने 2/3 मैट्रिक्स जमा की तो जो आंसर आया वो भी 2/3 मैट्रिक्स है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसी तरह स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन एक टॉपिक है। सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली वही फिनोमेना है, एग्जैक्टली, बिकॉज यू नो सब्ट्रैक्शन इज स्पेशल केस ऑफ एडिशन। जब आप ए के साथ ए से बी माइनस करते हैं तो एक्चुअली यू आर एडिंग
minus b with a, but it's okay, consider it a separate topic. Once again, they are said to be conformable for subtraction if they have the same sizes, and it will be attained by subtracting द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे यहां पर ही अगर आपको मैं दूं कि स्टूडेंट्स इससे आप ये माइनस करें जरा, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं चेंजेस भी करना चाहता हूं, बिकॉज यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ग्रेटर, सारे तकरीबन नेगेटिव आ जाएंगे। लेट्स से इसको मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 19 किया, ताकि थोड़ा सा ये अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये 19 है, यू वांट टू सब्ट्रैक्ट देम, तो वही तरीका है करिस्पॉन्डिंग से, करिस्पॉन्डिंग माइनस के 19 माइनस 5, 19 माइनस 5, इसी तरह 1 1 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 8, 4 माइनस 0, 3 माइनस माइनस 4, दिस वन, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 14, यहां पे ये क्या आया माइनस 9 माइनस 17 स्टूडेंट्स 4, 7 माइनस अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1.5। होपफुली इट इज सिंपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट दिस मैट्रिक्स फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, नॉट पॉसिबल, तो वही तरीका आपका होगा। होपफुली नो कंफ्यूजन, ठीक हो स्टूडेंट्स? ओके, अनदर टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दीज टू लॉज, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप नंबर्स के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, अगर मैं आपको दो नंबर्स दूं और आपसे मैं कहूं कि इनको जमा करें, तो ला का ये मतलब है कि आप ये नहीं पूछेंगे सर कि कौन सा नंबर मैं पहले लूं। मतलब ये है कि अगर आप ए पहले लेंगे बी बाद में लेंगे जमा करें, या बी पहले ले ए बाद में ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में सेम जवाब आएगा। जैसे एक नंबर 2 है, दूसरा फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो पहले ये क्या आया 5 पहले लेके 2 बाद में क्या, तो इन बोथ केसेस यू गेट 7। इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर नंबर्स। वो तो मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स इट डजंट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, it doesn't hold for subtraction, the commutative law of subtraction, there is no commutative law of subtraction, right students? Okay, तो matrices में भी commutative law of addition holds, यानी a plus b will be equal to b plus a provided कि they are suitable for addition, they have the same sizes। वो तो of course हमने बता दिया आपको। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये एक मैट्रिक्स दूं, a एक मैट्रिक्स है 2 5 माइनस 9 और 3, यहाँ पे मैंने आपको एक दूसरी मैट्रिक्स दी स्टूडेंट्स 0 4 8 और फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिया -1, ठीक है, -10। ब्लैक मार्कर को मैंने कहा कि आप a प्लस बी मालूम करें, और ब्लू को मैंने कहा कि आप b प्लस ए मालूम करें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी अगर आप करेंगे तो आप यू जस्ट हैव टू टेक a फर्स्ट, a आप पहले लें और b आप बाद में लें। 0 4 8 -10, ठीक हुआ स्टूडेंट्स? आप जमा करें तो करेस्पॉन्डिंग के साथ करेस्पॉन्डिंग जमा करें, मैं डायरेक्ट करता हूँ 2 + 0 = 2, 5 + 4 9, -9 + 8, एक स्टेप मैंने स्किप किया, आप ना करें स्किप, ये आ जाएगा -1, और ये आप करेंगे ये दोनों आप जमा करें, 3 जमा करें -10 के साथ, तो ये आ जाएगा -7। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स कॉल इट स्मॉल 1, एंड इफ यू टेक बी फर्स्ट, ये आपका मैट्रिक्स बी आई और दिस इज मैट्रिक्स ए, जमा करेंगे तो फिर वही बात है, वहां पे था 2 + 0, यहाँ पे है 0 + 2, तो वही जवाब आएगा 2 9 -1 -7। सो माय स्वीट स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 and 2 it is clear, फ्रॉम 1 and 2 it is clear। इट इज वेरीफाइड, तस्दीक हो गई, a plus b is equal to b plus a, which is what? Which is commutative law of addition। इसी तरह अगर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हो तो एसोसिएटिव लॉ ये कि a प्लस बी, अगर 3 मैट्रिक्स आप जमा करेंगे तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर पहले b प्लस सी करेंगे बाद में a करेंगे, एक ने कहा कि a प्लस बी करेंगे बाद में c करेंगे, मैंने कहा दोनों सेम, दे आर इक्वल।
आपको जगड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब माय स्वीट स्टूडेंट्स, अगर ये मैं आपको दूं, इसके साथ आप कोई तीसरी मैट्रिक्स लें। शाबाश, वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स। एक मैट्रिक्स आपने ली आसान सी, 2 1 4 लेट से -6। ठीक है, तो पहले आप ये आपने a प्लस बी किया। ठीक है, अभी आप a प्लस बी के साथ आप क्या करें, अब आप a प्लस बी प्लस सी करें। ये तो आपने क्या मालूम किया स्टूडेंट्स, a प्लस बी। अब आप करें स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका a प्लस बी है, ये आपका a प्लस बी है। 2 9 -1 -7, और ये स्टूडेंट्स आपका c है 2 1 4 -6। तो आप इसको जमा करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका आएगा 4। ठीक है, 9 + 1 10, ये आप जमा करेंगे 3, ये दोनों आप जमा करेंगे -13। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब आप ये आपने क्या मालूम किया, ये आपने ये मालूम किया राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपने क्या मालूम किया, राइट हैंड साइड। पहले आपने ब्लैक a प्लस बी किया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट b प्लस सी, क्योंकि जमा जगह कम है तो ये मैंने किया b, और ये मैंने आपको किया स्टूडेंट सी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो ये आप जमा करेंगे, डायरेक्ट करें 0 2 जमा करें 2 स्टूडेंट्स 5 8 5 12, ये दोनों करेंगे तो क्या -16। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो a की वैल्यू तो वहां से लिखे 2 5 -9 3, राइट स्टूडेंट्स, और ये आपका b प्लस सी है 2 5 12 -16। अभी जमा करें स्टूडेंट्स 2 + 2 4, ये दोनों आप जमा करें 5 + 5 10, -9 और 12 जमा करें 3 और -16 जमा करें -13। तो फिर आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 इन 2 इट इज क्लियर दैट एसोसिएटिव लॉ ऑफ फ्रॉम 1 इन 2 इट इज क्लियर दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मीन्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। ये आप लिखेंगे। मैं तो बाबा से देखता हूँ कि देखूंगे नजर आता है कि नहीं नजर आ, ठीक है राइट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दीज टू, एडेटिव आइडेंटिटी एंड एडेटिव इनवर्स। आइडेंटिटी मींस जिसका कोई इफेक्ट ना हो, आइडेंटिटी। जिस तरह आप केमिस्ट्री में बोलते हैं कि जी नोबल एलिमेंट्स, अगर हाइड्रोजन के अगर सोडियम के साथ क्लू हीलियम रिएक्शन करे तो इट विल नॉट रिएक्ट। आप जो बोलते हैं कि शेल बराबर है कि पता नहीं वट एवर इज द रूल, नहीं करता। मगर अगर आप क्लोरीन के साथ करेंगे तो ये इसको बी खत्म करेगा, मगर अपने आप को भी खत्म कर देगा, एक नई चीज आ जाएगी वी से कि इसने इसके साथ रिएक्ट किया, इसको खत्म किया और एक नई चीज बना दी। और जो चीज आइडेंटिटी मीन्स जिसका इफेक्ट ना हो, ये तो इंग्लिश तो नहीं है शनाखत, वो नहीं, एनीथिंग विच हैज नो इफेक्ट। तो मैथमेटिकली वी से कि वो उसको चेंज ना करे इन द गिवन ऑपरेशन। तो अब स्टूडेंट्स एडेटिव, अब ये एक मैट्रिक्स है एडेटिव आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम एडेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैंने फॉर एग्जांपल ओ कहा, लेट्स से 2/2 है या 2/3 मैट्रिक्स है साइज के लिए। अब ये अगर आप जमा कर भी देंगे स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि अगर a प्लस बी से अगर a आएगा तो v से b इज, तो b क्या होगा, एडेटिव आइडेंटिटी, यानी अ मैट्रिक्स विच हैज नो इफेक्ट इन द, वो मैट्रिक्स जिसका एडिशन ऑपरेशन में कोई इफेक्ट ना हो, उसको चेंज ना करें। तो जाहिर है कि ये जीरो मैट्रिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 4 2 1 -9 6 7, इसके साथ अगर मैं ये जमा कर दूं, क्या ख्याल है आपका स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है आपका? तो क्या ये नहीं आएगा 4 2 1 -9 6 7, क्या ये नहीं आएगा? बिल्कुल ये आएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एडेटिव आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। मगर ख्याल रखें कि जो साइज आप, जिस मैट्रिक्स का जो साइज हो वही आप उसकी भी रखें। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप 2/2 लिखे, फिर तो इट विल नॉट बी सुटेबल फॉर एडिशन। और एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि अगर a प्लस बी से अगर क्या आ जाएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स आ जाएगी।
तो वी से दैट बी इज एडेटिव इनवर्स ऑफ बी, फिर क्या होगा, एडेटिव इनवर्स होगा ए का। तो इसको जब आप उधर ले जाएंगे स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू 0 माइनस बी, तो ये तो आ जाएगा माइनस बी, या स्टूडेंट्स बी विल बी इक्वल टू माइनस ए की चीज है, बी विल बी इक्वल टू माइनस ए। तो मींस चेंज द साइन, साइन चेंज करेंगे हम, चेंज द साइन। स्टूडेंट्स मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स जमा करे कि एडेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो वो जो मैट्रिक्स आप जमा करेंगे पहले के साथ, वो उसकी एडेटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी, और जाहिर साइन विल बी चेंज्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स ए है, एग्जाम्पल 2/2 ले, 3/3 ले, 2/4 ले, आपकी मर्जी। मैंने ये लिया 4 स्टूडेंट्स, 5 -9 1, और ये अब एक दूसरी मैट्रिक्स आप ले, माइनस ए मीन्स कि उसका नेगेटिव, तो ये आप यहां पे ले -4 -5 9 और स्टूडेंट्स -1, साइन विल बी चेंज साइंस। अब अगर आप ए और बी जमा करेंगे तो स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी, आप देख सकते हैं, नो नीड के मैं प्रॉपर करूं। आप अगर 4 और -4 जमा करेंगे तो 0 आएगा, 5 और -5 जमा करेंगे 0 आएगा, -9 + 9 0 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इसकी एडेटिव इनवर्स, ये इसकी एडेटिव इनवर्स है। आई होप कि ये आपको ये बात क्लियर हुई। स्टूडेंट्स गर्मी भी बहुत ज्यादा है, आई थिंक इस लेक्चर में यहां तक काफी है। अच्छे से सीखे, नेक्स्ट लेक्चर में जो यहाँ पे आपको फिर नजर आ भी जाएगा अगर मैं रिकॉर्ड कर दूं, उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक को हम बोलते स्टूडेंट्स अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। अलजबरा, अलजबरा में क्या है, जमा करना, माइनस करना। अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस मींस मैट्रिसेस को जमा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, वो पॉसिबल होगी या नहीं होगा वो और बात है, मगर अलजबरा हम इसी को बोलते हैं, दो मैट्रिसेस पे ऑपरेशन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इनफ फॉर टुडे। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।